या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स। मेरे चैनल आदि योगी महादेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी कि ये व्रत आप किस दिन से शुरू करेंगे और साथ ही कलश स्थापना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कलश स्थापना की सरल विधि भी आपके साथ में शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, नवरात्रि के ये जो व्रत हैं वो माँ भगवती को समर्पित हैं। माता की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हम इन 9 व्रतों का पालन करते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत फ्रेंड्स चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और जिसका समापन होता है नवमी तिथि के दिन। यह 9 दिन मुख्य रूप से 9 देवियों की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि इस अवधि में सच्चे भाव से उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार व कैरियर में भी शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इसलिए हर साल माता के आगमन की खुशी में घर, मंदिर व पंडालों में पूजा की जाती है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि में रात्रि पूजा का विशेष विधान है। ये साधना हर कोई नहीं कर सकता है। सामान्य जन दिन में माता की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसे भी हैं जो विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन 9 रात्रों का प्रयोग करते हैं। माता की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने की कोशिश के लिए रात्रि के समय माँ की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि किस दिन है, किस दिन से आप ये व्रत शुरू करेंगे। तो प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है 29 मार्च को शाम 4:27 पर और इसकी समाप्ति हो रही है 30 मार्च को दोपहर 12:49 यानी 12:49 पर इसकी समाप्ति हो रही है। हमारे हिंदू शास्त्रों में यह मान्यता है कि उदया तिथि के अनुसार ही हम कोई भी व्रत शुरू करते हैं। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम प्रतिपदा तिथि का पालन जो करेंगे वो करेंगे हम 30 मार्च को। कलश स्थापना भी हम इसी समय करेंगे। रात्रि के समय कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए, इसलिए 30 मार्च को ही हम कलश स्थापना करेंगे। इस बार नवरात्रि में एक तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए इस बार नवरात्रि जो रहेंगे वो 8 दिन के रहेंगे। माता का आगमन हाथी पर हो रहा है तथा माता जब जाएंगी उस समय भैंसे की सवारी पर जाएंगी। 8 दिन होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि दिन बढ़ते हुए हों नवरात्रि में तो अच्छे माने जाते हैं और घटते हैं तो शुभ नहीं होता है। पर कोई बात नहीं, हमारा काम है माँ की पूजा करना, हम वही करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। माँ भगवती की पूजा में सबसे पहला दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिपदा तिथि के दिन व्रत होता है। इस दिन से ही हम 9 दिन के व्रत का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग प्रतिपदा तिथि का व्रत करते हैं, साथ ही अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर है कि आप 9 दिन का व्रत रखें या पहले और आखिरी दिन का आप व्रत रखें। कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि के दिन ही होगी और ये स्थापना आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए, क्योंकि किसी भी समय आप कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना और विसर्जन दोनों ही शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं। इसलिए इस बार कलश स्थापना का जो समय रहेगा वो रहेगा 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक। यदि किसी कारणवश आप इस समय स्थापना ना कर सके तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:01 से 12:50 तक। इस समय आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना से पहले सबसे पहले तो नवरात्रों में कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ लीजिए। तो प्रतिदिन उठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। देवी और देवताओं की विशेष कृपा के लिए यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप इन नवरात्रों में पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कीजिए। उस समय हम इस तरह की एनर्जी के साथ में जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। तो जल्दी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद में आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। वस्त्रों के रंग पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए। काला, नीला, सफ़ेद या बहुत ही गहरे रंग का भूरा रंग आपको नहीं पहनना है। माता को लाल रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए लाल रंग के या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। माँ को भी आप जो वस्त्र समर्पित कर रहे हैं वो भी लाल रंग के या गुलाबी रंग के होने चाहिए। यूँ तो प्रतिदिन 9 दिनों के अनुरूप 9 अलग अलग रंगों को माँ को अर्पित किया जाता है, किंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो आप लाल रंग के वस्त्र भी माँ को भेंट कर सकते हैं।
वस्त्र धारण करने के बाद में अब जहाँ पर हमको कलश की स्थापना करनी है, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। पोंछा वगैरह वहाँ पे लगाने के बाद में भी वहाँ पर गंगा जल का आपको छिड़काव करना है। चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उस कपड़े के ऊपर भी आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। माता को फूलों का आसन समर्पित कीजिए। थोड़े से फूल जहाँ पर माँ की तस्वीर रखनी है आप उन्हें बिछा दीजिए। तो गुलाब के फूलों का आप यहाँ प्रयोग कर लीजिए। गुलाब और गुड़हल ये दो फूल ऐसे हैं जो माँ भगवती को बहुत प्रिय है। फूलों का आसन देने के बाद में माता की यदि मूर्ति आपके पास में है तो मूर्ति को विराजित कीजिए। यदि तस्वीर आपके पास में है तो तस्वीर को आप वहाँ पर विराजित कीजिए। इसके बाद तस्वीर के बाईं तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे और दाईं तरफ हम अखंड दिए की स्थापना करेंगे। यदि आप अखंड दिया नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना करते समय ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल भी पूजा करनी नहीं आती है और आपकी इच्छा है कि आप कलश स्थापना करें, चौकी लगाएं, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी योग्य पंडित से पहले दिन की पूजा करा लीजिए। पूरा विधि विधान से स्थापना हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है और आप हर साल ये पूजा करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कलश के नीचे, दिए के नीचे हमेशा चावल ज़रूर रखे जाते हैं। जो जिस बर्तन में हम बोए जाते हैं उस बर्तन के नीचे भी कुछ थोड़े से फूल और चावल ज़रूर रखने चाहिए। कलश के मुंह पर भी कलावा बांधा जाता है। कलश के चारों तरफ आपको रोली से बिंदी लगानी है, 4 दिशाओं का सूचक होती है। साथ ही उस कलश में साफ जल आपको भरना है, थोड़ा गंगा जल आपको डालना है। एक चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी और दूर्वा ये आपको उसमें डालनी है। पंच पल्लव यानी आम के 5 पत्ते हमें रखने होते हैं। ये आपस में जुड़े हुए हों, एक एक पत्ता आपको नहीं रखना है। उसके ऊपर हम चावल से भरे हुए एक मिट्टी का पात्र रखेंगे। मिट्टी की कटोरियाँ मिल जाती हैं तो आप वो ले लीजिए, उसमें चावल भर लीजिए। अब उसके ऊपर हमें नारियल रखना है। नारियल को सबसे पहले कलावा बांध दीजिए या फिर चुंदरी में लपेट कर रखिए। नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। ये करने के बाद में फिर माता रानी का आप श्रृंगार कीजिए। माँ का पंचामृत से स्नान कराने के बाद में उन्हें इत्र समर्पित कीजिए, वस्त्र पहनाइए, उन्हें रोली चंदन सब कुछ माँ को अर्पित कीजिए। इस समय केसर का तिलक भी माँ को कर सकते हैं, बट रोली सबसे अच्छा है। उसके बाद माँ का हम भोग लगाएंगे। तो भोग में यूँ तो 5 मेवा, 5 तरह के फल और मिठाइयों का विधान है। लेकिन यदि ये कर पाना संभव ना हो तो आप किसी भी एक फल का या एक मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और पान का भोग यदि समर्पित करना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। एक पान पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और 1 बताशा रखकर माँ को अर्पित कीजिए। माता की पूजा में फ्रेंड्स 9 ग्रहों का ध्यान करना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो विधि विधान से पूजा करते हैं वो षोडश माला और नवग्रह ज़रूर बनाते हैं। यदि आप ऐसा ना कर सके तो नवग्रह मंत्र का जाप आपको कर लेना चाहिए, उनका नाम ले लेना चाहिए। माँ भगवती की पूजा में सिर्फ देवी की पूजा ही नहीं करनी चाहिए, इसके साथ भैरवनाथ के मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। तो 5 बार आप भैरवनाथ के मंत्र का और 5 बार हनुमान जी के मंत्र का आप जाप कर लीजिए। भैरवनाथ के लिए ओम बटुक भैरवाय नमः और हनुमान जी के लिए ओम हनुमते नमः मंत्र आप जप सकते हैं। बस 5-5 कर लीजिए, काफ़ी है। देवी की पूजा करते समय पूरा विधि विधान के साथ क्योंकि स्थापना की जाती है, बहुत सारे मंत्र हैं। जल भरने का मंत्र है, कलावा बांधने का मंत्र है। तो आप यूट्यूब से ऐसी वीडियो ढूंढ सकते हैं जिसमें पूरी स्थापना की विधि मंत्रों के साथ दी गई है। अथवा आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूरी पूजा आप कर सकते हैं। कलश स्थापना, दिए की स्थापना, जौ बोना सब कुछ आप इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। जौ बोते समय आप कह सकते हैं ओम अन्नपूर्णाय नमः। तो माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा के लिए हम जौ को बोते हैं। ये इस बात का भी सूचक होता है कि आगे आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। और जौ यदि अच्छे से ना उगे फ्रेंड्स तो उसकी भी चिंता मत किया कीजिए। कभी ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कई बार जौ अच्छे से नहीं उगते हैं और हम ये मन में मान लेते हैं कि हमारा समय अच्छा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने सच्चे मन से माँ भगवती की पूजा की है तो आपका समय अच्छा ही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है एक सरल विधि जिसके द्वारा आप माँ की पूजा कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी है फ्रेंड्स कि माँ की पूजा करते समय यदि आप पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का तो बहुत अच्छा है। यदि आप पाठ नहीं भी करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस नरवाण मंत्र के आपको एक माला ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत एक ऐसा शक्तिशाली स्त्रोत है फ्रेंड्स कि सिर्फ इस स्त्रोत का पाठ करने से ही आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है।
पर इस पाठ का करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो मंत्र हैं वो बीज मंत्र हैं और उनका सही से उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो फिर आप इसको मत कीजिए, आप इसको हिंदी में कर लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पर इसकी वीडियो को प्ले करके रख दीजिए। तो यूट्यूब पर आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की भी वीडियो मिल जाएगी, साथ ही आपको देवी सूक्तम की भी वीडियो मिल जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि जब हम चौकी लगाते हैं, कलश रखते हैं, तो उस कलश के जल को अभिमंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यदि मंत्र आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कलश के पास मंत्र बोले जाते हैं, हवन किया जाता है, तो वो जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाता है। लेकिन यदि हमें नहीं आते हैं तो हम यूट्यूब के माध्यम से वीडियो प्ले कर कर वहाँ पूजा की जगह पर रख सकते हैं, जिससे वो जल अभिमंत्रित हो जाए। बाकी तो माता भाव की भूखी है, और इसलिए आपके मन में आपको जिस तरह से पूजा करनी आती है उस तरह से आप पूजा कीजिए। साधारण विधि सभी जानते हैं कि माँ को श्रृंगार करना है, भोग लगाना है, ये लोग सब कर सकते हैं। और ओम दुम दुर्गाय नमः ये बहुत ही सरल मंत्र है, इसको कोई भी जप सकता है। तो आप चाहे तो इसकी भी एक माला कर सकते हैं। 9 दिन तक इस बार अष्टमी तिथि, क्योंकि फ्रेंड्स 5 तारीख को रहेगी और नवमी तिथि रहेगी 6 तारीख को। तो अष्टमी तिथि का व्रत रखने के बाद नवमी तिथि को हम कन्याओं को भोजन कराएंगे और अपने इस व्रत को पूर्ण करेंगे। फ्रेंड्स, माँ भगवती की पूजा करते समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इन 9 दिनों में प्लीज़ सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, प्याज लहसुन से हो सके तो दूर रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, क्रोध मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चौकी लगी हुई है माता रानी की, तो बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल एकदम सुखद और शांतिपूर्ण बना रहे। पूजा के पश्चात क्षमा प्रार्थना फ्रेंड्स ज़रूर कीजिए। माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, मैंने आपकी जो भी पूजा की है उसे आप स्वीकार कीजिए। यदि इस पूजा को करते समय मुझसे कोई भूल हो गई है, कोई अपराध हो गया है, यदि किसी की भी पूजा है जो करनी चाहिए और मैंने नहीं की है, तो मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए और मेरी पूजा को स्वीकार करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसी प्रार्थना आपको प्रतिदिन माँ भगवती से ज़रूर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की है, यदि वो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों की जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी फ्रेंड्स।